नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। नॉलेज हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि चाइना किस तरह से भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं और बहुत जो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे लोग हैं उनके ऊपर किस तरह से निगाह रख रहा है और क्यों वो ऐसा कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत डिटेल्ड इस पर रिपोर्ट दी है, जिसके कारण अभी अभी एक कमेटी भी सेटअप की जा रही है इसकी जांच करने के लिए, जो कि 30 दिनों में रिपोर्ट देगी भारत सरकार को। ये जो सारा मामला है चाइना द्वारा भारत की साइबर जिसको कहते हैं साइबर जासूसी करने का या ऑनलाइन जासूसी करने का, उसके बारे में। ये जो कंपनी जो इसमें शामिल है, हु इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रबल, वो है जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये अपने आप को बोलती है कि हम बिग डेटा में हाइब्रिड वॉरफेयर के पायनियर हैं, उसमें स्पेशलिस्ट हैं। एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पीपल हु विल इंश्योर ग्रेट रीजुवनेशन ऑफ चाइनीज नेशन, यानी कि चाइना के दोबारा बहुत बड़ी ताकत बनने में हम उसका काम करेंगे, उसकी मदद करेंगे। चाइना की जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी, मिलिट्री और बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बना रखा है, जिसमें दुनिया भर के देश और दुनिया भर के संस्थाएं और लोग टारगेट हैं साइबर वॉचिंग का। अब साइबर वॉरफेयर चाइना ने कब शुरू की? दरअसल 1991 में जो गल्फ का वॉर हुआ, उसमें चाइना ने इस बात का एहसास किया कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग टू एन एंड। पवित्रन राजन एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, अंगेजिंग चाइना इंडियन इंटरेस्ट इन द इंफॉर्मेशन एज। उसमें उन्होंने बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि चाइना ये समझ गया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी उनसे बहुत आगे है, इसलिए उनको लगा कि इफ़ दे गेट इनटू आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं और कई पीढ़ियां आगे जा सकते हैं। और ये डिसीजन वाज आल्सो एक्चुअली इट आल्सो कंसाइडेड विद चाइना टर्निंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चाइना का 1991 की बात है। 2003 में जो सेंट्रल कमेटी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की और चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया दैट वाज नोन एज 3 वॉरफेयर्स, जिसमें साइकोलॉजिकल, मीडिया एंड लीगल वॉरफेयर, ये तीनों को मिलाकर ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। और उस समय डिसाइड किया गया दैट पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि फौज है चाइना की, इट शुड बी एन आर्मी टू रेडी फाइट वॉर इन द इंफॉर्मेशन डोमेन, यानी कि इंफॉर्मेशन डोमेन में भी 2020 तक दिस आर्मी शुड बी रेडी। तो दैट पीएलए ने इंटेलिजेंस यूनिट्स स्टार्ट किया सेटअप करने, जो कि साइबर ऑपरेशंस के लिए ही बनाए गए थे स्पेसिफिक। इसका पता कब लगा? फरवरी 2013 में अलेक्जेंड्रिया, जो कि वर्जीनिया में एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म है, ठीक है, मैंडिएट, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिससे कि चाइना की ये जो साइबर जासूसी है, साइबर एस्पोनेज है, इसके ऊपर से जो पर्दा था वो हट गया। मैंडियन की रिपोर्ट ने साइबर अटैक किए गए थे जो, उनके बारे में बात की। और ये किसने किया? पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यूनिट के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यूनिट 61398, जिसकी जो लोकेशन है और जो उसका एड्रेस है दैट इज़ इन पुडोंग, शंघाई। इस रिपोर्ट में लिखा है। यूनिट 61398 बेसिकली मिलिट्री यूनिट कवर डेजिग्नेटर इसको बोलते हैं वो, और ये उसका हिस्सा है जो कि जिसको पीएलए एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट यूनिट बोलती है, यानी कि मिलिट्री यूनिट कवर डेजिग्नेटर एप्ट यानी कि एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट का एक हिस्सा है। एंड दिस यूनिट इज बिन एक्यूज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर हैकिंग अटैक्स, बहुत सारे कंप्यूटर हैकिंग अटैक्स का ये इसके ऊपर इल्ज़ाम है। मैंडेट की रिपोर्ट कहती है कि वी रेफर टू दिस एज ग्रुप एज एप्ट 1, और करीब करीब 20 एप्ट ग्रुप्स ऐसे काम कर रहे हैं चाइना में। Apt 1 is a single organization of operators that has conducted a cyber espionage campaign against a broad range of victims since 2006. 2006 से चाइना ये साइबर अटैक्स कर रहा है, और सबसे बड़ा जो है चोरी इन्होंने इंफॉर्मेशन की है, जहाँ तक कि साइबर जो इंफॉर्मेशन की चोरी का सवाल है साइबर वर्ल्ड में। मैंडेट की रिपोर्ट कहती है तो एप्ट 1 ने 141 देशों से, माफ़ कीजिएगा, 141 कंपनियों से
बिलियंस ऑफ टेट्राबाइट्स ऑफ डेटा इन्होंने चोरी किया है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कहा है कि एक्ट 1 जो है दैट इज सपोज टू बी सेकंड ब्यूरो ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट, और ये सबसे ज़्यादा जो है सीक्रेटिव माना जाता है। और इसको मिलिट्री यूनिट कवर डिज़ाइन डेजिग्नेटर का जो नाम है वो यूनिट 61398 है। इट इज़ ए स्टेट सीक्रेट, इसका जो काम मानते हैं सरकार स्टेट सीक्रेट बोलती है इसको, बट एक्चुअली इट इज़ एंगेज्ड इन हार्मफुल कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेशंस। यूनिट 6138 जो कि पुडांग में है, न्यू एरिया ऑफ शंघाई में, इसकी 1,30,663 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, 12 इसमें मंजिलें हैं और 2007 में ये बनाई गई थी। एंड इट माइट हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ्स जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी नेटवर्क में स्टाफ उनका प्रोफिशिएंट है, एंड विच इज़ वेरी अननोन कमोडिटी इन चाइना कि इन सबको अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी तरह से बोलनी आती है। हमारे जो नॉर्थ आर्मी के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा, उनकी रिटायरमेंट के बाद एक पैनल बनाया गया विच वॉज फॉर स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट। उसमें ने कहा कि 2014 में यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने पाया दैट अ चाइनीज़ यूनिट हैड हैक्ड इनटू द ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि उनके जो लोगों का रिकॉर्ड है रहता है जहाँ पे पर्सनल का, उसमें उसने हैक किया। दिस यूनिट ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज़ अ यूनिट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और कम से कम 21 मिलियन, एटलीस्ट 21 मिलियन पीपल देयर डेटा वॉज स्टोलन बाय एक्ट 1, जिसमें 4 से 5 मिलियन जो लोग हैं दे वर्कड फॉर US मिलिट्री एंड इंक्लूडेड CIA एजेंट्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दिस कैन गेट। दी हैकर्स गॉट होल्ड ऑफ 127 पेज ले गए वहाँ से, 127 पेज फॉर्म और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो थे कॉन्फिडेंशियल इंडिविजुअल्स की, दैट दे टुक अवे। और उसके कारण US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा उस समय 5 जो फौजी अफसर थे PLA के चाइना के, उनको बाय नेम साइबर क्राइम का दोषी माना, विच इज द फर्स्ट टाइम दैट US डिड इट। अब जो ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन है, ये जो चाइना इसको एनकरेज कर रहा है नाउ, एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। एक्चुअली चाइना ने क्या किया, अपनी जो पॉलिसी है वो जो वेपनाइज करना शुरू किया सिविलियन प्रोडक्ट्स के साथ भी, और इस कारण से इन्होंने बहुत सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने शुरू किए। फॉर एग्जांपल, मोस्ट जो जितने मोबाइल फ़ोन चाइना से आते हैं दे आर इक्विप्ड विद ए सॉफ्ट रादर देन अ हार्ड स्विच, यानी कि पवित्रन कहता है कि सॉफ्ट स्विच होता है उसमें। दैट मीन्स इवन इफ यू स्विच ऑफ द फोन, द सेंसर्स इनसाइड कंटिन्यू टू फीड डेटा टू द क्लाउड। इससे पूरी दुनिया को वो मॉनिटर कर सकते हैं। और चाइना का जो अपना एक्सपर्टीज़ है जिसमें वो अपने लोगों पे निगाह रखता है, उससे भी इसको फ़ायदा हो रहा है। एंड नाउ जनरल उडासेस उनको ये भी मालूम है कि इस डेटा से फ़ायदा कैसे लेना है। चाइनीज़ जो है इस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमैट, एक रशियन जो टर्म है, कोई इंफॉर्मेशन दैट कैन कंप्राइज अ पर्सन विच कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू ब्लैकमेल हिम, ये रशियन टर्म है कॉम्प्रोमैट। ये वो डेटा है जो कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चाइना इसके लिए करता है। 2017 में चाइना ने एक लॉ पास किया दैट ऑल चाइनीज कंपनीज वर सपोज टू असिस्ट द कंट्रीज इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस, दे कैन नॉट से नो। ठीक है, और ऑब्वियसली क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना में सिविल, मिलिट्री और अकेडमी और बिजनेस सबका बहुत क्लोज लिंक है। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा? पवित्रन कहते हैं कि चाइना हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग ए फोर्स रेडी टू फाइट इंफॉर्मेशन टू फोर्स इक्विप्ड विद फॉर इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर, यानी कि उनको मालूम है कि किसके साथ लड़ाई करनी है। इससे उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस सारे वर्ल्ड में उनके एक वेपन हो गए, जो भी एप्लीकेशंस उन्होंने डाली है, और इससे PLA को एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो नुकसान कर सकती है दुनिया का, कि वो महत्वपूर्ण लोगों को टारगेट कर सकती है, महत्वपूर्ण संस्थाओं को टारगेट कर सकती है, एंड व्हेन देयर इज अ काइनेटिक वारफेयर इट कैन अटैक इट डायरेक्टली। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डेंजरस दिस कैन बी, हाउ डेंजरस। तो ये तो आज की बात ये थी कि जिसमें चाइना कैसे कर रहा है, क्या नेचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्ट है। इसके अगले हिस्से में हम बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ हाइब्रिड वॉरफेयर, जो कि ये जो कंपनी है चाइना की कर रही है, या
किस तरह से वो डेटा और किस टाइप का डेटा वो इकट्ठा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।